नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये आज छठवें चरण का मतदान हो रहा है और जैसा कि बाकी चरणों का मतदान हुआ उसी तरह इस चरण में भी वोट कम दिख रहे हैं। तो वजह आप जानते ही हैं कि मोदी जी का लहर तो खत्म हो चुका है। नहीं तो आप देखें 2014 में 2019 में बम्पर वोटिंग हो रही थी। इस बार बम्पर वोटिंग कहीं भी नहीं हो रही है। मतलब ज्यादा वोट जैसे बंगाल और तमिलनाडु, उड़ीसा ऐसे जगह पे ज्यादा वोटिंग होती है, लेकिन उस पिछले 2019 के मुकाबले में फिर भी कम वोटिंग है और बाकी जगह तो कम है ही। तो इसमें अभी जो है मोटा मोटी दिख रहा है कि दिल्ली के आज 7 सीटों पे चुनाव हुआ और उसमें दिल्ली में भी एवरेज वही 55% के आसपास वोट हुआ है, 54%। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यमुना पार जो बोलते हैं दिल्ली, वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। वहां पे 57% से ज्यादा वोटिंग हुई है, मतलब 3% से ज्यादा। तो वहां पर मैदान में कौन है? तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कन्हैया कुमार है, फायर ब्रांड नेता है कांग्रेस के, और उनके मुकाबले भाजपा के मनोज तिवारी। तो मनोज तिवारी तो पिछले बार चुनाव जीत चुके हैं। भोजपुरी इन फिल्मों में वो हीरो बन के आया करते थे और बड़ी भक्ति रोल किया करते थे और उसी चक्कर में उनसे मतलब एक इमेज जो है वो उनकी अच्छी नहीं। और जो 2019 में चुनाव में जितने भी नेता जीते थे तो मनोज तिवारी भी वैसे ही जीते थे। मोदी लहर, जुमला लहर, तो उसमें सब लोग नैया पार हो गई थी सबकी, तो मनोज तिवारी की भी नैया पार हो गई थी। इस बार लेकिन मोदी लहर नहीं है, और मोदी लहर नहीं है, जुमला लहर नहीं है, तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? और कन्हैया कुमार को जो खड़ा किया गया है, तो कन्हैया कुमार एक्चुअली बिहार के बेगूसराय से पिछली बार चुनाव लड़े थे और हार गए, क्योंकि बिहार में गठबंधन नहीं था। तो उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी के वोट बढ़ गए थे, आरजेडी का वोट बढ़ गया था, तो इस तरीके से वो हार गए थे। इस बार लेकिन स्थिति अलग है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे जो तमाम दल हैं वो एक गठबंधन में है, तो पूरा वोट जो है वो एकजुट होके इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। तो कन्हैया कुमार को भी इसी तरह से मिल रहा है। केजरीवाल तक ने कन्हैया कुमार के लिए चुनाव प्रचार किया, रैली किया, और जबरदस्त भीड़ उनकी रैलियों में दिख रही थी। तो ये जो वोट बढ़ा है, तो ये वोट किसका बढ़ा है? ये मनोज तिवारी का तो नहीं बढ़ा है। मनोज तिवारी का तो घटा होगा, क्योंकि जुमला लहर तो है नहीं। तो ये जो वोट बढ़ा दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है कि ये कन्हैया कुमार के लिए था। तो कन्हैया कुमार बम्पर जीत रहे हैं, कोई शक उसमें नहीं है, और मनोज तिवारी को बहुत आसानी से हरा देंगे। तो मनोज तिवारी ऐसे भी जो है काम भी कुछ किए नहीं है, उनका इमेज भी अच्छा नहीं है। वो तो मतलब जुमला लहर में जीते हुए थे 2019 में, अब तो वो बात खत्म हो चुकी है। और दूसरी तरफ जो वोट कट जाते थे इंडिया गठबंधन के, इस बार तो पूरा सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सब फैक्टर मिला के एकदम साफ दिखता है कि मनोज तिवारी बहुत बुरी तरह हार रहे हैं और कन्हैया कुमार की प्रचंड जीत हो रही है ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। और बाकी जो देश में जो हिसाब किताब है, तो अमूमन मतलब कि दिखता है कि जो भाजपा और मोदी के खिलाफ वोट पड़ रहा है, वो एकदम साफ दिखता है। और उसकी झलक आपको मोदी जी के भाषणों में भी दिख जाएगी। मोदी जी जिस तरीके से भाषण कर रहे हैं, गंदी भाषा बोल रहे हैं, और उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ना महंगाई पे बोलते हैं, ना बेरोजगारी पे बोलते हैं, ना विकास पे बोलते हैं। अब सिर्फ कांग्रेस पे बोलते हैं, कांग्रेस तो मुजरा करती है, कांग्रेस टूटी चोर कर ले, टूटी आपके चुरा लेगी, आपका बिजली कनेक्शन काट देगी, आपके चप्पल चोरी कर लेगी, ये सब मोदी जी बोल रहे हैं। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि ऐसे
भाषण पे वोट दे देगी, है ना। जो मोदी जी जो रैली में ऐसा बात बोल रहे हैं तो रैली वाले जो लोग सुन के क्या सोचते होंगे, कि मोदी जी को वोट दे देंगे। तो ये हिसाब किताब दिखता है। तो भाजपा जा रही है और इंडिया गठबंधन आ रहा है और प्रचंड जीत दिखती है इंडिया गठबंधन की।